आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है चोर सिपाही। बिच्छू भंडार का पूरा असला बारूद अब होगा डोगा के कब्जे में। यह डोगा का वायदा है। बिच्छू भंडार और डोगा होगा केवल कानून के शिकंजे में। यह इंस्पेक्टर चीता का वायदा है। लॉन जिम में अदरक चाचा की सरगर्दी में दिन भर कसरतों में जुटे रहकर फौलादी जिस्म बनाता सूरज शाम होते ही वह डोगा बनकर निकल पड़ता अपराधियों को कुचलने अपने कुत्ता फौज के साथ। बम्बई पुलिस का जाबाज इंस्पेक्टर चीता, जिसका एक ही उद्देश्य था अपराध का खात्मा करना। पुलिस डिपार्टमेंट में यही मशहूर है कि डिपार्टमेंट से पहले कॉलेज स्कूल में भी यही मशहूर था। उससे पहले मेरे मोहल्ले वालों को भी यही धारणा थी और यहाँ तक कि मुझे जन्म देने वाली माँ भी यही कहती थी कि तू वाकई चीता है। समय समय पर डोगा जुर्म के खिलाफ चीता के बहुत काम आया था, तो चीता भी जुर्म के खिलाफ सच्चा सिपाही मान उसकी इज्जत करता था। केवल इतना बता दो कि तुम हो कौन, यह मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता। डोगा के हथियार जब भी उठते अपराधियों के बीच तबाही मचा देते। बहुत प्रलंकारी थे वे हथियार, किंतु कुछ अपराधियों से जंग के दौरान उसे अपने हथियारों से हाथ धोना पड़ गया। अब मुझे फिर से हथियार प्राप्त करने होंगे। यहाँ तक आप देख चुके होंगे डोगा सीरीज की पूर्व प्रकाशित चित्रकथा कर्फ्यू है, और ये है डोगा, मैं हूँ डोगा, अदरक चाचा गेड़ा में। अगर ये कहानी आपने नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अब आगे मेरी खबर के अनुसार इन 6 शहर में बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। चोर बाजार से खरीदे इन हथियारों का परीक्षण मैं इन पर ही करूँगा। यकायक शांत खड़े 6 को दिखाई दे गया कोई शिकार। 6 हैं। हमारे इलाके में आकर नहीं जाता कोई बचकर, क्योंकि हम 6 हैं और है 60। कमाल है डोगा के रहते इतनी हिमाकत। डोगा खुद हैरान था कि यह क्या हुआ। इस गन की गोली नाल से बाहर निकलते ही गिर पड़ती है। गन को एक तरफ फेंका उसने। समय कम है। रस्से के सहारे वह नीचे कूद गया। इससे पहले कि ये 60 ज़्यादा नुकसान करें, मुझे उनके करीब पहुंच जाना चाहिए। रुक जाओ बदमाशों, आ गया है डोगा। डोगा की गरजती आवाज़ पर भी जब वे ना रुके। पैसे का लालच तुम्हें बना देता है अंधा और बहरा। डोगा का रिवॉल्वर बाहर निकल आया। चंद सिक्कों के पीछे किसी की भी जिंदगी छीन लेते हो तुम। रुक जाओ अब, वरना। किंतु भय के स्थान पर उनके चेहरे पर फैल रही थी क्रूरता, और बिना झिझके उठने लगी उनके हाथों में थमी गनें। 60 ना तो डरना सीखा है, ना किसी एक को ही मार पाओगे तुम, किंतु तब तक दूसरे की गोली तुम्हारा माथा फाड़ चुकी होगी। डोगा का हाथ ट्रिगर पर कसता चला गया। एक कान फोड़ धमाका हुआ और फट गई रिवॉल्वर की नाल। हंसी का फब्बारा छूट पड़ा 6 मुंह से। यह है डोगा, ही देसी कट्टों से लड़ने आया है। डोगा ने निकाल लिया एक हैंड ग्रेनेड। वह मुंह से उसकी पिन खींच ली। गन भी धोखा दे गई और रिवॉल्वर भी, लेकिन इनके ठाकों को इस बम के विस्फोट की गूंज ही शांत करेगी। अब तुरंत उछाल फेंका उसने वह हैंड ग्रेनेड। अरे सीधा बम पर आ गया यह तो। बेईमान टमचू के माथे पर तुरंत आ गया पसीना। टमचू ने लपका वह हैंड ग्रेनेड और तुरंत उछाल दिया उसे टकला की तरफ। ले वे टकले संभाल, मैं तो बचा। ओए नहीं बे। किंतु टकला ने वे की वही समझदारी। ले वे टिकैत, संभाल बम को। टिकैत ने भी उसी खूबी से लपका और उछाल फेंका हुआ बम। टिन्ना को दे दे, वही रखता है हमारे सारे हथियार अपने पास। इसी खूबसूरती से वह बम 6 हाथों में घूम गया। मुझे नहीं रखने,
अब हथियार टोकन को दे दो। लेकिन आश्चर्य, बम फटा नहीं। और जब ध्यान आया टम्पचू को तो उसने वह बम उछाल फेंका डोगा की तरफ। अबे नकली बम फेंककर बेवकूफ़ बनाता है क्या? हम तुझे नकली बम से मरने वाले दिखते हैं? बम भी नकली? यानी डोगा अभी भी था निहत्था। किंतु अब डोगा फुर्ती से उछला। बम से बढ़कर है मेरे घूंसे हुआ किक। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग ठिकाने लगा रहा हूं। चोर बाजार के हथियार तो धोखा दे गए, अब फिर से करनी पड़ेगी हथियारों की तलाश। तभी पीछे से टिकट ने रॉड दे मारी डोगा के सिर पर। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एक तरफ धकेल कर उठ खड़ा हुआ टुकड़ा। 60 ने भागने में ही भलाई समझी। भागो वरना जिंदगी भर न भाग पाओगे। गाड़ी में बैठकर खिसक लिए छेओ। साला आदमी था या तूफान? अपने दर्द पर काबू पाकर उठा वह, क्योंकि इससे पहले कि होश खो जाए या पुलिस आ जाए उसका वहां से निकलना जरूरी था। पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोलकर हथियार प्राप्त करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। डोगा का कानून से सीधा टकराव होगा। अब नपे तुले कदमों से आगे बढ़ा वह। यह मुकाबला इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पुलिस वालों को केवल घायल करना है, मारना नहीं है। और पुलिस फोर्स की यह कोई कमी ना होगी। 20 सड़क तक पहुंचा ही था अभी वह कि एक तेज गति से मोटरसाइकिल आकर टकराई उससे। धाड़! ओह, अबे क्या करता है? एक तरफ को उछला डोगा। जब तक वह संभलता सड़क पर आ पहुंचे। कार पर सवार 60, मोटरसाइकिल सवार पर अंधाधुंध गोलियां झोंककर वे उड़नछू हो गए। दौड़कर पहुंचा डोगा उनके करीब। कौन हो तुम? किस लिए मारा उन लोगों ने तुम्हें? तुरंत ही बोला वह, बिच्छू गिरोह का आदमी हूं मैं। बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो। हिंदुस्तान के कई आतंकवादी संगठनों को हथियार वही बेचता है। 60 भी उसी के पाले हुए गुंडे हैं। मैं उस गिरोह में मजदूरी में शामिल हो गया था, किंतु देशद्रोह से मुझे सख्त नफरत है। दर्द की अधिकता से उसके चेहरे की नसें तन गई थीं। इनका एक बहुत बड़ा हथियारों का भंडार बंबई आया है, उसी की खबर देने में पुलिस हेडक्वार्टर आ रहा था। किंतु न जाने कैसे इन्हें खबर लग गई और बड़ी विस्फोटक जानकारी हासिल हो गई थी डोगा को। कहाँ है वो हथियारों का भंडार? बिच्छू भंडार। फिर वह उसे सब कुछ बताता चला गया। अचानक डोगा के तेज कान बहुत सी आहटों के कारण खड़े हो गए। लगता है गोलियों की आवाज़ सुनकर पुलिस आ रही है। मुझे चलना चाहिए, वे इसे संभाल लेंगे। और फिर डोगा वहाँ ना रुका। इंस्पेक्टर चीता आ पहुंचा घटना स्थल पर। किसने किया यह सब? कौन हो तुम? बोलो। हवलदार, इस आदमी को अस्पताल पहुंचाने के लिए फौरन जीप निकालो। उस आदमी ने वही कहानी चीता के सामने भी दोहरा दी। जब उस जीप में लिटाया जा रहा था तब, इंस्पेक्टर साहब, मैं बचूंगा नहीं अब, किंतु मुझे खुशी है कि मैंने यह सूचना कानून और डोगा तक पहुंचा दी। बुरी तरह चौंका उठा था इंस्पेक्टर, और घायल अब बदल चुका था मृतक में। क्या डोगा तक बिच्छू भंडार की खबर पहुंच चुकी है? उफ! इंस्पेक्टर चीता का चेहरा बुरी तरह से भभक उठा था। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें और निहत्थे को हथियार। बिच्छू भंडार और डोगा अब होगा कानून के शिकंजे में, यह इंस्पेक्टर चीता का वायदा है। उधर डोगा तो पहुंच भी चुका था बिच्छू भंडार तक। बिच्छू भंडार का असला बारूद अब होगा डोगा के कब्जे में, यह डोगा का वायदा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इसका लाभ उठाकर मैं चुपचाप हथियार लेकर निकल जाऊंगा।
किंतु टकला और टपंचू देख चुके थे उसे। डोगा, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। यकायक ही दोनों यमदूत से सामने आ गए। उस दिन तो बच गया था तू 60, आज नहीं छोड़ेंगे। एक सुंदर उछाल भरी डोगा ने, टकला ने चखा एक करारी किक का स्वाद। टपंचू तो यकायक हक्का बक्का रह गया। इन खिलौने के बल पर सोचते हो डोगा को डरा लोगे। एक ऊंची उछाल भरी उसने। इससे पहले कोई गोली शरीर को छू जाए, इन्हें निहत्था करना पड़ेगा। गोलियों को छलता चला गया वह छलिया। उनके पीछे पहुंचना हूं पहले। उन्हें इस चाल की उस छलावे से सपने में भी आशा नहीं थी। डोगा ने किया उन पर आखिरी शक्तिशाली वार। दोनों बेहोशी के संसार में डूबते चले गए। स्टेनगन व पिस्टल पर कब्जा किया डोगा ने, शायद कहीं काम आए। बेहद सावधानी से दूर दूर देखता चला गया वह। 6 में से 2 गए, 4 बचे हैं अभी। किंतु अभी ऊपर उनका ध्यान नहीं था। मुसीबत टूटी ऊपर से ही। तब चौंका वह जब जिंदा बचने के लिए सिर्फ एक क्षण ही बचा था, और उस एक क्षण का उसने पूरा इस्तेमाल किया। क्रेन की भुजा मुड़ चली। एक और कनेस्टर उठाने को ड्राइविंग सीट पर बैठे टोकन के ठाके रुक नहीं पा रहे थे। चटनी बना दूंगा आज। इधर क्रेन की भुजा जम गई एक और विशाल कंटेनर पर। घूम चला मौत का दूत बना हुआ डोगा की तरफ। किसी भी क्षण मौत उस पर झपट पड़ती कि तभी उसे नजर आया एक दूसरी क्रेन से ऊपर लटका एक और कंटेनर। उसके हाथ में थमे पिस्टल व स्टेनगन फायर करते चले गए। सभी गोलियां टकराई क्रेन के ड्राइविंग केबिन के सही ऊपर लटके एक और कंटेनर के लोहे के मजबूत रस्सियों पर। कंटेनर टपका नीचे। चटनी पिस गई टोकन की, और अब खाली हो चुके थे डोगा की स्टेनगन और पिस्टल। डोगा को चौंका दिया एक और आवाज ने। उसके इरादे भांप कर पलट कर दौड़ा डोगा। यह तो मुझे पीस कर रख देगा। उस दैत्यवाहन की चालक सीट पर बैठा टुकड़ा अट्ठास कर उठा। 60 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। द्रुत गति से दौड़ रहा था डोगा, तो उसमें से तेज दौड़ रहा था दैत्यवाहन भी। दूरी पल प्रतिपल सिमटती जा रही थी। भागता हुआ वह 2 कंटेनरों के बीच घुसता चला गया। लोहे की प्लेट कंटेनरों से टकराई और रुक गई। वह बच गया शैतान से। किंतु डोगा का वहम था वह। दैत्यवाहन को बैग किया टुकड़ा ने। टुकड़ा से बच नहीं सकता बेटे। टुकड़े टुकड़े ना किया तो नाम बदल लूंगा। एक लीवर हिलाते ही लोहा पट्टा लगाई में घूम गया। अब यह आसानी से अंदर चला जाएगा। एक बार फिर डोगा की तरफ बढ़ चला मौत बना हुआ लोहा पट्टा। उफ, मैं तो और फंस गया। और इस बात तो डोगा भाग कर भी कहीं नहीं जा सकता था। लोग पट्टे पर जम गए उसके ताकतवर हाथ। उह, ऐसी मौत गवारा नहीं है मुझे। उसकी गति को थाम लिया उसने। एक बार के टुकड़े का भी दिल दहल गया। ताउम्र ऐसा मर्द नहीं देखा। मौत को भी धकेलने की ताकत रखता है यह। टॉप गियर लगाया उसने और स्पीड बढ़ाता चला गया। नकाब के पीछे चेहरा पसीने से तर हो चुका था। 2-2 हजार किलो वजन वाले कंटेनर्स को धकेल देती है यह गाड़ी। मेरी क्या बिसात है। अब एक क्षण भी और मैं इसे नहीं रोक सकता। एक क्षण बाद क्या होगा। धड़ाम से जा टकराया लोहा पट्टा पीछे खड़े कंटेनर से। बुरी तरह से हिल उठा कंटेनर। उसी कंटेनर के अंदर सही वक्त पर मेरी ठोकर लगने से यदि यह दरवाज़ा न खुल जाता
तो आज राम नाम सत्य हो जाता। टुकड़ा अपनी सफलता पर मुस्कुराता वापस मुड़ चला था। यकायक एक मजबूत बाहों ने उसे पकड़कर वाहन से बाहर खींच लिया। सपने में भी ऐसा भयंकर दृश्य नहीं देखा सकता था वह। उसके लिए तो आसमान जमीन पर गिर जाने जैसा कुछ हो गया। सामने डोगा जीवित और साबुत खड़ा था। टुकड़ा, यह देख, मैंने तेरे टुकड़े टुकड़े कर देने का प्रबंध कर दिया है। नहीं, लो, पट्टे से बांध दिया उसने टुकड़ा को। दैत्य बांध चला दिया फिर उसने। क्यों टुकड़ा, बोल बेटा, कैसा लग रहा है? टुकड़ा की आवाज़ मौत के भय से थर्रा उठी। छोड़ दो मुझे डोगा, मैं मर जाऊंगा। किंतु मौत निश्चिंत हो चुकी थी, सो आई भी। डोगा पूरी तरह संतुष्ट था उस हत्यारे की हत्या कर। किंतु तभी वहां प्रवेश किया टिड्डा ने बड़े धमाकेदार अंदाज में। टिड्डा आया है, मिनी तोप लाया है, आग का तूफान निकलता है इसमें से। इतना आसान थोड़े ही है बिच्छू भंडार हत्याना। भयानक उत्पात मचाया टिड्डा ने। टिड्डा 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 आया, मिनी तोप लाया टिड्डा। भयंकर अग्नि लपलपा रही थी। डोगा को तो बचना था, सो वो बच गया, किंतु अग्नि ने लपेट लिया शिप को अपनी चपेट में। अबे पगले, यह क्या किया? शिप में आग लगा दी। शिप की आग तो बुझ जाएगी, किंतु तेरे शरीर में लगी आग तेरी मौत के बाद ही बुझेगी। देखते हैं किसकी मौत होती है आग से। हाथ में थमा ड्रम उसने तोप की नाल में घुसेड़ दिया। नाल में रुकावट आ जाने के कारण विस्फोट हुआ मिनी तोप में। टिड्डा भुन गया बुरी तरह। जलते हुए बिच्छू भंडार में प्रविष्ट हुआ डोगा। अब उसे शीघ्र तलाशने थे हथियार। मुझसे पहले अगर हथियारों तक आग न पहुंच जाए, इस दरवाजे के पीछे ही शायद मेरा मतलब हल हो सके। उस दरवाजे को तोड़ना हंसी खेल नहीं था। लो स्तंभ की चोट से चरमराया लोहा दरवाजा, और लो भुजाओं की ताकत ने उखाड़ फेंका उसे। इतनी तगड़ी सुरक्षा में ही होने चाहिए हथियार। कमरा पेटियों से भरा हुआ था। डोगा ने एक पेटी का ढक्कन उखाड़ा। ओह, स्टेनगन है, गोलियां, बम, बारूद सब था वहाँ। अब इन पेटियों को ट्रक में लाद कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए। द्वार से निकलते ही एक दानवाकृति उसके समक्ष आ खड़ी हुई। टिकैत के रहते यहाँ से नहीं निकल सकते तुम। ओह, रॉबर्ट का सहारा ले रहा है। डोगा को उठा लिया उसने और दीवार पर फेंक मारा। बेशक भयानक दर्द को पी गया डोगा और फुर्ती से उठकर वह टिकैत की तरफ दौड़ा। मजबूत सिर की उस ताकतवर टक्कर ने उछाल फेंक दिया 360 पाउंड वजनी उस लोहे के दैत्य को। दौड़कर पहुंचा वह उसके निकट और अब की बार उठा लिया उसने टिकैत को। गुड बाय 60 के आखिरी टी। लोहे के शरीर को झुलाया उसने और खिड़की की तरफ उछाल फेंका। समुद्र की गहराइयों में डूबता चला गया टिकैत। कुछ देर पश्चात जलते हुए बिच्छू भंडार से निकला एक ट्रक। ट्रक में मौजूद डोगा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। एक बार फिर अपराध के खिलाफ मैं हो गया हूँ हथियारबंद। किंतु एक शख्स और था जिसने कसम खाई थी कि वह बिच्छू भंडार नहीं लुटने देगा, और वह शख्स यानी इंस्पेक्टर चीता पहुंच गया डोगा के सामने। यू आर अंडर अरेस्ट। ट्रक रोक दो डोगा। तीव्र गति से ट्रक को एकदम ब्रेक मारा डोगा ने। फलस्वरूप इंस्पेक्टर चीता ट्रक की विंड स्क्रीन तोड़ता हुआ सड़क पर जा गिरा। तुरंत ट्रक बैक किया डोगा ने और पहाड़ी सड़क पर डाल दिया। चीता भी ऐसी समय के लिए अपनी फुर्ती दुगनी कर लेता है। हथियार तुझे नहीं ले जाने दूंगा डोगा। ट्रक पर चढ़ गया वह। इस लीवर को खींचते ही बाजी होगी मेरे हाथ में।
और चीता ने लीवर खींच लिया। ट्रेलर ड्राइविंग केबिन से जुड़ा हो गया। ड्राइविंग केबिन तेज गति से आगे भागता चला गया। वह ट्रेलर पीछे रह गया। वजन हटते ही गाड़ी की गति बढ़ गई और डोगा को जब अपने साथ घट चुकी अनहोनी का आभास हुआ। वाह इंस्पेक्टर, तू सिर्फ नाम का ही नहीं सचमुच का चीता है। अफसोस है मुझे हथियारों का भंडार अपने हाथों से निकलने का, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी है मुझे कि हमारे देश की पुलिस फोर्स में तुम जैसा बहादुर सिपाही है। ब्रेक पर उसके पैर कसते चले गए। अचानक सामने आ खड़ी हुई उस कार के कारण जिसे वह अच्छी तरह पहचानता था। कार से निकला एक नकाबपोश। बिच्छू के माल के लुटेरे, तेरा अंतिम समय आ गया है। अपनी भारी भरकम गन निकाली उसने और बिना किसी अल्टीमेटम के वह प्रलंकारी गन डोगा की तरफ तान दी। फायर हुआ, मौत बरसी। ट्रक के परखच्चे उड़ गए। परखच्चे उड़ जाते डोगा के भी, यदि वह सही समय पर ट्रक से बाहर न कूद गया होता। ऐसे ही किसी बारूद ताकत की तो मुझे ज़रूरत है और वह ज़रूरत अब पूरी होगी। डोगा के फंदे में कस गया बिच्छू का शरीर। फिर एक ही झटके में बिच्छू का शरीर हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरता चला गया। अब जाकर हुआ डोगा वाकई हथियारबंद। अब अपराधियों की खैर नहीं। कार में लदी पेटियां भी विभिन्न हथियारों से भरी हुई थीं। अब उसे वह हथियार पहुंचाने थे ठिकाने पर। बिच्छू भंडार लूटने का वायदा भी पूरा हुआ और बिच्छू भंडार का कानून तक पहुंचाने का वायदा भी पूरा हुआ। डोगा, मेरे पंजों से इस बार बच गया तू, लेकिन अगली बार ऐसा हरगिज नहीं होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें डोगा की एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।